जय सेवा, जय जोहार दोस्तों, जय भारत माता और जय किसान भाई। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इतिहास बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ क्रोनोलॉजी पर बात करूंगा। दोस्तों इतिहास तो हम बहुत सारे कहते हैं, बताते हैं और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, मैं आपको बताते चलूंगा। लेकिन दोस्तों इस वर्तमान की बातों को भी समझना जरूरी है, नहीं तो आप इतिहास ढूंढते रह जाओगे और वर्तमान में आपको वश कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ। 26 जनवरी को जो अराजक तत्व थे जिन्होंने दिल्ली में दंगा करवाया है, भारी मीडिया के तहत वो किसानों के नाम लिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मीडिया को देखते हुए, मैं दिल्ली में नहीं पहुंचा, लेकिन मीडिया को, जितने मीडिया को मैं देख रहा हूँ, सभी मीडिया टारगेट किए जा रहे कि किसान जो है वो किसान ही उपद्रवी अराजकता थे। लेकिन हम किसानों की बात अगर हम माने तो किसान वहां पर भटके भी नहीं। किसानों ने बताया कि जिन्होंने वो अपनी रूट से उन्होंने प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण और वहां से वो लौट आए। देखिए दोस्तों, जब ये होता है, यहाँ का जो पोशिंदा किसान है जो इस देश को चला रहा है, इस देश को अन्न प्रोवाइड कर रहा है, उस किसान को अब वो देशभक्त है यह साबित करना पड़ रहा है। और यह कैसे होता है? देखिए, शाहीन बाग में भी आपने सुना है, शाहीन बाग में भी यही हुआ कि इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी दो आदमी वहां पे चल के आए, हाथ में उनके रिवॉल्वर था। यही बात जामिया के साथ, यही बात जेएनयू के साथ दोहराई गई जहाँ पे प्रोटेस्ट था। मैं आपको ये हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। क्रोनोलॉजी कैसी होती है, देखिए, इस प्रोटेस्ट को, अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा तो कुछ कानून हमें रद्द करने पड़ेंगे, ये पहली बात है। अगर इनको रद्द नहीं करना है तो इनके आंदोलन में फूट डालनी है। हमें आंदोलन में फूट कैसी कि इनको खलिस्तानी कहेंगे, कुछ ये कहेंगे, देशद्रोही करेंगे, पाकिस्तान के नारे वहां पे लगा देंगे। फिर उस बच्चों को पकड़ा गया, फेसबुक पे वो वीडियो आया था, उसमें यह सिद्ध हुआ कि वो भाड़े का टट्टू है। और फिर ये क्रोनोलॉजी कहां तक आती है? जब किसान को इस देश का आम आदमी सपोर्ट करने लगा, तब इन्होंने दूसरा गेम खेला कि किसान यहाँ पे चाहते थे कि 26 जनवरी को वो शांततापूर्ण एक आंदोलन बनाए, आंदोलन के साथ चले और देश में ये भी दिखाया कि किसान जरूरी है इस देश के लिए, क्योंकि वो देशभक्त है और वो जो उगाता है उस पे सारा देश रहता है। लेकिन इस 3 कानूनों को लेकर गवर्नमेंट के साथ किसानों की 10 बैठकें भी हुई है, लेकिन फिर भी इनमें कोई भी मसला सामने नहीं आया है, ये रद्द कर दी गई है। क्योंकि किसानों की कुछ मांगे हैं, वो ये है कि बिल का विरोध हो रहा है और इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी को किसान ये चाहता था स्पेशली कि जो उनके रूट से जो ट्रैक्टर निकले, उन ट्रैक्टर की लॉरी को दिखाया जाए, देश भर में यह संदेश जाए कि सभी एकता है और हिंसा कोई नहीं करता, सभी अहिंसक है। यह मैसेज किसानों को देना था। लेकिन कुछ ग्रुप बटे और उन्होंने यहाँ पे अराजकता फैलाई। अराजकता करने वाला कोई भी हो वो गलत है और उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देश की शान है। और जो लाल किले पर हुआ है वो बहुत ही, लाल किले पर मैं तो एक कहूँगा कि किसी भी धर्म, कोई भी धर्म कौम हो, वहाँ पे तिरंगा है तो अपना झंडा, कोई धार्मिक झंडा वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है हमारे कौम के, वो बच्चे इसी कंफ्यूजन में है कि वो क्या कहेंगे, वो किसानों को दंगाई कहेंगे कि क्या कहेंगे। तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आपको पता चल जाएगा कि क्रोनोलॉजी क्या है। देखिए, आज सवेरे की न्यूज़ है, जहाँ पे किसान धरना दे रहे थे वहाँ पे पत्थरबाजी हुई। सीधी बात है कि जहाँ पे मीडिया की गाड़ी नहीं जाती, कोई टैंकर भी नहीं जाता, 2 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, वहाँ पे ये कहाँ से पहुंचे? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिसको आपको देखना है। देखिए, न्यूज़ कोई भी हो, सीधी सीधी न्यूज़ दोनों तरफ से देखना आपको ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखते तो फिर ये जो गुंडे बनाते हैं और अराजकता फैलाते हैं, इनके भी बातों में आप आ सकते हैं। तो मैं सभी को एक ही निवेदन करूंगा कि किसान का मैं बेटा हूं और आप भी किसान के बेटे हो। मेरे ख्याल से कोई बड़ा अफसर भी है तो वो भी किसान का बेटा है। इस वीडियो से मैसेज मैं यही देना चाहूंगा। देखिए, किसान क्या करते हैं, किसान कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, उनको कितना मुनाफा होता है, कितना फायदा होता है और उनसे वो क्या कैसे गुजारा करते हैं, ये हम किसान पुत्रों को पता है। तो किसान कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिसके पास करोड़ों की धन संपदा है और वो अपने काम धाम छोड़कर वो वहां पे आ रहे। तो एक बात तो है कि किसान अगर रास्ते पे उतरा है तो ऐसी कुछ बात है जो किसान को ठेस पहुंची है। नहीं तो आप जानते हो कि किसान को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, अफसर से भी बड़ा बिजी रहता है, क्योंकि उसको पानी करना है, उसको ये सब करने के बाद आपके हाथ में अनाज देना है और फिर गवर्नमेंट तय करेगी कि उसका रेट क्या होगा।
देखिए दोस्तों, बहुत ही मजबूर है और इस देश का किसान, भूमिपुत्र किसान जो हल चलाता है, धरती माता को पूजता है, अन्न उगाता है, आज अगर उसे मैं देश प्रेमी हूं ये साबित करना पड़ रहा है तो देश किस मार्ग में जा रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यह वीडियो हिस्टोरिकल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक होता है कि सभी मीडिया एक ही पर टारगेट करते हैं, तब आपको यह भी समझना चाहिए कि टारगेट कौन हो रहा है और कैसे टारगेट किया जा रहा है। आपको तो पता है कि इस माहौल से बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ये बात सही है गलत है ये मीडिया देखेगा या और कोई देखेंगे, हम इस बात में नहीं उलझेंगे, लेकिन यह माहौल कैसे खराब हो जाएगा यह भी देखने वाले बहुत लोग थे। और सोशल मीडिया को आप अच्छी तरह से देखें तो आपको इनकी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, कैसे भी करके इन किसानों को वहां से हटाकर गाँव भेजना है, क्योंकि ये जो इनके धरने चले हैं, जो धरने में बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इनके आंदोलन शिथिल हो जाए। देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, तो यहाँ पे किसानों पर भी पत्थर फेंके गए। आज सुबह सवेरे की न्यूज़ में बहुत सारे लोग लाठी डंडा लेके आए थे, उनके तंबू भी तोड़ दिए गए। तो अगर ऐसा चला रहा तो वो वैसे लोग आए वहाँ पर कैसे आए, ये भी एक सवाल है। अगर वो आ रहे हैं, ऐसा लोगों का विरोध भी है, तो ये सभी बातें हमें समझनी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप इनकी बातों में आ जाएंगे। तो देखिए, जो भी किसान पुत्र है, मैं दिल्ली में हुए दंगे का हम सब लोग विरोध करते हैं। लाल किले पर जो विभत्सता हुई वो भी गलत है, वो देशद्रोह है ऐसा मैं मानूंगा। लेकिन फिर भी किसानों को टारगेट करके ये जो मीडिया चल रही है और कोई दंगाई बता रही है, क्या कर रही है, तो इस मीडिया को भी सोचना चाहिए कि एक किसान जो अन्नदाता है उसके ऊपर कोई भी बात बोलने से पहले इस मीडिया को सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूँ, तो मुझे पता है मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे गांव के लोग किस दुख से गुजर रहे हैं। और वो इतने ईमानदार है कि गवर्नमेंट का पोकट का उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें उनका हक चाहिए। उन्हें उनके जो पीक होता है, फसल होती है, उनको ज़्यादा भाव चाहिए, उनकी फसल आबाद रहे, ऐसे उन्हें कानून चाहिए। गवर्नमेंट से मांग नहीं रहे हैं और उनको भीख में कुछ चाहिए भी नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सभी जेन्युइन जो लोग हैं, जो मानते हैं कि लोकतंत्र बाधित रहे, सभी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।